हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 18 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को दवा की एक दवा रहित प्रणाली के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस को निसर्ग चिकित्सा दिवस भी कहा जाता है। इस दिवस की घोषणा आयुष मंत्रालय के द्वारा 18 नवंबर 2018 को किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसकी जो घोषणा की गई किसके द्वारा किया गया, कौन सा मंत्रालय के द्वारा? तो ये किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो 2018 से यह दिवस हर साल लगातार मनाया जाता है। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो वह है श्रीपद यसो नाइक। आप ध्यान रखिएगा, जितने भी मंत्रालय होते हैं उनके मंत्री, उन्हें आप ध्यान में अवश्य रखें। तो इसके जो मंत्रालय हैं, आयुष मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो हैं श्रीपद यसो नाइक। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो सूर सरोवर झील है उसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सूर सरोवर झील। आप ध्यान रखिएगा, सूर सरोवर झील को 100 से अधिक प्रवासी पक्षियों का घर भी माना जाता है। आप ध्यान रखिएगा, इसे क्यों शामिल किया गया? तो इसका जो मेन थाउट जो है वो मुख्य रूप से क्या है, क्योंकि सूर सरोवर झील को 106 से अधिक प्रवासी पक्षियों का घर माना जाता है। साथ ही दोस्त, 2 दिन पहले हम पढ़ा चुके हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र की जो लोनार झील है उसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया था। अब बात है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या बात की जाए तो 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 31। विधानसभा सीटों की संख्या 403 और विधान परिषद का सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? वो है 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वो एक अभिनेता थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अभिनेता। आप ध्यान रखिएगा, वो क्या थे? एक अभिनेता थे। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा सौमित्र चटर्जी के बारे में कि सौमित्र चटर्जी को 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ 2012 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला, सिनेमा के क्षेत्र में एक बेहतर काम करने के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या है? फिल्म का सबसे बड़ा, जो भारतीय फिल्म है उसका सबसे बड़ा अवार्ड है। तो इसी क्षेत्र में उन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, 2004 में पद्म भूषण और 2012 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस देश ने पर्यटकों के लिए 129 साल बाद मोटो टनल खोली है? तो दोस्त, हाल ही में जो पाकिस्तान है उन्होंने पर्यटकों के लिए 129 साल बाद मोटो टनल खोली है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पाकिस्तान। आप ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के द्वारा इस टनल को खोला गया है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, मोटो टनल
इसकी जो लंबाई वो कितनी है, वो कुल है 250 फीट। आप ध्यान रखिएगा मोटर टनल की लंबाई कितनी है, 250 फीट। अब बात है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पाकिस्तान, इसका राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। यहाँ की मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के पीएम कौन है, इमरान खान। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है तो है आरिफ अलवी। तो आप पाकिस्तान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में एमेट ली पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो दोस्त हाल ही में एमेट ली पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वो बने हैं दिनेश कात्रे। आप ध्यान रखिएगा वो कौन है दोस्त, दिनेश कात्रे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 1 महीने के लिए मोरेटोरियम के अंतर्गत रखने का आदेश जारी किया है। तो दोस्त हाल ही में जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसे आरबीआई ने 1 महीने के लिए मोरेटोरियम के अंतर्गत रखने का आदेश दिया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, लक्ष्मी विलास बैंक। अब बात है लक्ष्मी विलास बैंक, तो लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था, 1926 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्त, है सुब्रमण्यम सुंदर। कौन है दोस्त, सुब्रमण्यम सुंदर। साथ ही दोस्त बात आई आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। आरबीआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है दोस्त, शक्तिकांत दास। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा जो शक्तिकांत दास हैं ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है। तो दोस्त हाल ही में जो स्पेस एक्स है उन्होंने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, स्पेस एक्स। आप ध्यान रखिएगा स्पेस एक्स के द्वारा यह कार्य किया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा यह 4 यात्री जो हैं ये नासा के अंतरिक्ष यात्री। आप ध्यान रखिएगा इसमें जो 4 यात्री हैं वो कौन से यात्री हैं, तो यह है नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनमें 3 अमेरिकी हैं और 1 जापानी अंतरिक्ष यात्री है। इन्हें किसके द्वारा भेजा गया दोस्त, आप ध्यान रखिएगा इन्हें फाल्कन रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। जो फाल्कन रॉकेट है उसके द्वारा 4 यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था। अब बात है स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। स्पेस एक्स ये अमेरिका के प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इसका स्थापना कब हुआ था, 6 मई 2002 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया। इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्त, तो है ग्वाइन सोटवेल। कौन है दोस्त, ग्वाइन सोटवेल। और बात की जाए स्पेस एक्स के सीईओ वो कौन है, एलन मस्क। कौन है दोस्त, एलन मस्क। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में रूस और किस देश के सेना के बीच 2 सप्ताह के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास दजरवा का शुरुआत हुआ है। तो दोस्त हाल ही में रूस और पाकिस्तान के बीच 2 सप्ताह के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास दुजरवा शुरू हुआ है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, पाकिस्तान। आप ध्यान रखिएगा पाकिस्तान और रूस के बीच इस अभ्यास का शुभारंभ किया गया था। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा इस अभ्यास का यह 5वां संस्करण शुरू हुआ है। अब बात है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पाकिस्तान इसकी राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। यहाँ की मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के पीएम कौन है, इमरान खान। और बात की जाए यहाँ के प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी। साथ ही दोस्त बात है रूस, तो रूस के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। रूस इसकी राजधानी का है मॉस्को। यहाँ की मुद्रा क्या है, रशियन रूबल। यहाँ के पीएम कौन है, मिखाइल मुशुतिन। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्त, व्लादिमीर पुतिन। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा रूस का संसद का नाम क्या है, तो रूस का संसद का नाम है ड्यूमा। यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला बच्चों के लिए ट्रम्प पुस्तकालय खोला गया है। तो दोस्त हाल ही में कोलकाता में दुनिया का पहला बच्चों के लिए ट्रम्प पुस्तकालय खोला गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, कलकत्ता। आप ध्यान रखिएगा कलकत्ता में इस पुस्तकालय को खोला गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा इस पुस्तकालय का शुभारंभ कब किया गया था। आप ध्यान रखिएगा बाल दिवस के अवसर पर, जो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है उसी के अवसर पर ट्रम्प पुस्तकालय को खोला गया था। आप ध्यान रखिएगा इस पुस्तकालय में कुल 1000 किताबें रखी गई है।
अब बात आई कलकत्ता, तो कलकत्ता कहाँ है? जैसा कि आप सभी जानते हैं ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो बात आई पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है? कोलकाता। यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 42। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 16। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 294। आप ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 42, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, नयोरी वैली नेशनल पार्क, जल्दपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंगालीरा नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पश्चिम बंगाल का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्त हाल ही में नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिनेश फोगाट को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? दिनेश फोगाट। आप ध्यान रखिएगा, दिनेश फोगाट को इसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, चाचा चौधरी को, इसका आंसर क्या? तो माफ कीजिए दोस्त, यहाँ पर होना चाहिए चाचा चौधरी। इसका आंसर क्या होगा? चाचा चौधरी। ठीक है। चाचा चौधरी को क्यों चुना गया? तो आप ध्यान रखिएगा, चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए चुना गया था। आप ध्यान रखिएगा, जो चाचा चौधरी हैं, इसका आंसर सी है। जो चाचा चौधरी उन्हें क्यों चुना गया? तो आप ध्यान रखिएगा, चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए चुना गया था। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस झील को रामसर साइट के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर क्या था? लोनार झील। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? लोनार झील। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में असम राज्य हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहाँ से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।